हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अब तक के क्वेश्चन नंबर 11 तक का देख लिया था। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 12। चैप्टर कौन सा देख रहे थे अपन? चैप्टर सेकंड देख रहे थे, पार्ट 1 अकाउंट्स का, 12th क्लास का। आई होप आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आप सॉल्व भी करते जा रहे हो, एंड जो भी आपको इस वीडियो में दिख रहा है उसको आप नोट डाउन भी कर रहे हो। नाउ क्वेश्चन 12 से इट मीन्स धीरे धीरे इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होने वाली है। डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होने का रीजन एक ही है, इट मीन्स दैट के यहाँ पे एडजस्टमेंट्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। हिडन एडजस्टमेंट्स जो होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर वो भी गिवन होगी आपको, और अलग से जो एडजस्टमेंट का जो आपको 5 या 6 एडजस्टमेंट जो गिवन होती है वो भी आपको दी गई होगी। सो बस यही है डिफिकल्टी लेवल बढ़ना, मतलब एडजस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट्स का इंक्रीमेंट होना। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि वो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, 11 मार्क का क्वेश्चन है तो 11 मार्क के क्वेश्चन के अंदर से बच्चा मोर देन 50% मार्क्स 11 में से ला सकता है, अगर उसको बेसिक जितनी एंट्रीज है वो अगर आती हो तो। मीनवाइल आपको एंट्रीज नहीं आती है तो पहले वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन देख सकते हो कि बेसिक एंट्रीज कैसे करनी है, कहाँ कौन सी एंट्री जाती है वो पता होना चाहिए। ये सब चीजें पहले भी हम डिस्कस किए, बस धीरे धीरे अभी इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होने वाला है। स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि दारा एंड मीरा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो इन 3:2। देखो यहाँ पे बोला हुआ प्रॉफिट लॉस रेशियो कितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूशन कितना है प्रॉफिट लॉस का, वो है 3:2 में है। फाइनल अकाउंट ऑफ देयर पार्टनरशिप फॉर्म आर एस फॉलोज। यहाँ पे फाइनल अकाउंट गिवन है। फाइनल अकाउंट गिवन है मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनल अकाउंट बना दिया है। इन लोगों ने जो अकाउंट बनाया है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीनल का कंबाइंड एक आपको टेबल दिया हुआ है, और उसके नीचे अगर हम देखें तो हमें बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट और जो आपको पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है इसके बेसिस पे ये तो हमारे पास अकाउंट है, बट नीचे एडजस्टमेंट भी गिवन है। ये एडजस्टमेंट के कारण हमें इसको वापस से बनाना पड़ेगा। नीचे देखो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रिपेयर रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये वापस से हमें प्रिपेयर करना है, एडजस्टमेंट्स को हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ नंबरिंग लगा दी है साथ में, क्योंकि काफी बार बच्चों को ऐसा होता है कि कौन सा जो अकाउंट है वो कब लिखा जाएगा, उसके बाद उसके एंट्री का जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है वो कहाँ जाएगा। तो देखो पहला रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब इन शॉर्ट ट्रेडिंग अकाउंट आपको सबसे पहले बनाना है। गिवन होगा ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे बनाएंगे वहां सबसे पहले होगा ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद उसके बाजू में ही मैंने लिखा है पीएनएल अकाउंट, ठीक है, नंबर 2 करके। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। पीएनएल अकाउंट से हम आएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, उसी के नीचे है नंबर 4 करके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस जो होगा वो हम लिखेंगे। और उसके बाद फिफ्थ में जो आपका बैलेंस शीट है वो है जहाँ पे आपका जो कैपिटल अमाउंट है बैलेंस सीडी जो अपन लिखते हैं वो अपना बैलेंस शीट के अंदर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। अभी ये सब चीजें तो बेसिक थी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। हाँ, तो इसका पहला एडजस्टमेंट अपन देखते हैं। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है हमारे पास वो क्या है? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड नहीं है। तो देखो मैंने ऊपर मार्कआउट कर दिया है कि 1,60,000 आपका दारा का कैपिटल है एंड 1,20,000 आपको मीरा का कैपिटल है। तो कैपिटल अमाउंट कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बैलेंस बीडी करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट का कॉलम मैंने नहीं लगाया। आपको पता है डेट का कॉलम आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। एक आध क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सब कंजेस्टेड हो जाता है इसलिए मैंने सिर्फ डेट का कॉलम यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो हम यहाँ पे बैलेंस सीडी बैलेंस सॉरी बीडी लिख देंगे, यहाँ पे बाई लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन बैलेंस बीडी। 1,60,000 था दारा का कैपिटल एंड 1,20,000 था मीरा का कैपिटल। ये हमने कर दिया। अब इसके ऊपर कितना परसेंट हमें देना था? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो यहीं पे अपन लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 6 5 मतलब 8,000 एंड 12 5 60 मतलब 6,000। चलो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? तो भाई इंटरेस्ट कैपिटल का इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को या तो कुछ दिया जाता है या तो कुछ लिया जाता है, तो उसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एक एंट्री आती है तो वहां लिख देते हैं ये रहा पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे एंट्री किस साइड आएगी? तो भाई यहाँ पे एंट्री अपनी आएगी और डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर 2 एंड बाई लिख देते हैं। अब सबसे पहले अपनी एंट्री कौन सी थी? तो वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास दो अमाउंट था, एक था दारा का और एक था मीरा का।
तो दारा का अमाउंट है अपने पास 8,000, मीरा का अमाउंट है अपने पास 6,000, ठीक है। नेक्स्ट इसका टोटल करके हम मेंशन कर देंगे बाहर, जो आ गया 14,000, ठीक है। कितना आ गया 14,000। अब ये एंट्री हुई खत्म। अब हमें क्या करना है, तो भाई अभी अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट गिवन है हमें वो चेक करना है। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। आपको 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बिल्डिंग पे। तो बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, देखो यहाँ बिल्डिंग की अमाउंट है अपने पास 2,40,000। तो सबसे पहले एसेट के साइड उसको मेंशन कर दो। तो यहीं पे ऊपर मेंशन कर देते हैं बिल्डिंग अपने पास कितना है 2,40,000। इसमें से डेप्रिसिएशन अपन को माइनस करना है, ठीक है। कितना माइनस करेंगे, तो भाई 10% था तो 24,000 हो जाएगा। अब 2,40,000 में से 20 अगर माइनस कर, तो 20 आ गया, -4 करेंगे तो 16, मतलब कितना अमाउंट आ गया 2,16,000। ये हो गया क्लियर। डेप्रिसिएशन अपना होता है लॉस, तो पीएनएल के डेबिट साइड इसको मेंशन करना बाकी है। दूसरी जो इफेक्ट है वो, तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट जो है वहां पे मेंशन कर देंगे। इधर लिख देते हैं 2, इधर लिख देते हैं अपन बाय। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना था 24,000। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते क्या है। नेक्स्ट बोला है प्रीपेड सैलरी इज ऑफ ₹400, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला है, प्रीपेड सैलरी 400 रुपीज का है। तो आपके पास सैलरी नाम की कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर है, तो देखो सैलरी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, सैलरी 8,000। इस 8,000 में से 400 रुपीज जो सैलरी है वो प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एसेट हो जाता है अभी के लिए, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस जो भी होता है अपना इसमें मेंशन करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्योंकि ये एसेट कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पीएनएल अकाउंट के अंदर सैलरी मेंशन कर देते हैं हम। तो यहीं पे सैलरी मेंशन कर देते हैं। सैलरी अपने पास थी 8,000, इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो प्रीपेड है। तो ये प्रीपेड माइनस करेंगे 400, 8,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 7,600 रुपीज आएगा। यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। अब प्रीपेड सैलरी है तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रीपेड सैलरी 400 रुपीज। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये 400 रुपीज को ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अभी यहाँ पे इसकी दोनों एंट्री खत्म। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड ₹800। हमको इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे मिला नहीं है, तो मिला नहीं है तो मिलने वाला है, इन शॉर्ट मिलने वाला है। तो एक तो इनकम हो गई अपनी, तो पीएनएल के अपन क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 रुपीज। एक तो ये एंट्री हो गई, और ये रिसीवेबल है, मिला नहीं है मिलने वाला है, तो एसेट में आएगा, क्योंकि आपका इनकम मिलने वाला होता है, अब तक मिला नहीं है तो ये कहाँ आ जाएगा, एसेट में अपन इसको मेंशन करेंगे। तो एसेट में लिख देते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है ये 800 रुपीज का। चलो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपनी है बेड डेट रुपीज, बेड डेट रिजर्व ऑफ ₹1,200 इज टू बी मेंटेन। आपको 1,200 रुपए बेड डेट रिजर्व रखना है, तो उसके लिए हमारे पास चाहिए डेटर, और ये रहा ऊपर डेटर लिखा हुआ 56,000 का। तो इसको मेंशन करते हैं, बैलेंस शीट में डेटर्स लिख देते हैं एसेट साइड। यहाँ पे अपन डेटर्स लिख देते हैं पहले 56,000। इसमें से हमें BDR बेड डेट रिजर्व, BRD लिख दिया मैंने, BDR, ठीक है, ये लिखना है, जो कितना था 1,200 रुपीज का, ये हमें रिजर्व रखना है। तो 56 -1 करेंगे 55, 55 -200 तो आ गया 54,800। ये बेड डेट रिजर्व हमने रख दिया। इसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल के अंदर आता है TAAT, याद करो TAAT याद करवाया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो देखो बेड डेट सिर्फ गिवन है आपके पास, उसके अलावा बेड डेट रिजर्व वगैरह गिवन नहीं है। तो यहाँ पे TAAT में से सिर्फ बेड डेट का एक ट्रायल बैलेंस का अमाउंट आएगा, और जो एडजस्टमेंट का जो बेड डेट रिजर्व है वो आएगा, और दोनों को करना है हमें प्लस। तो यहीं पे मेंशन कर देते पीएनएल के डेबिट साइड अपना बेड डेट जो है ये ट्रायल बैलेंस का है, जो अमाउंट अमाउंट अपन ने देखा ही नहीं, अमाउंट है 8,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं अंदर 8,000, और इसके ऊपर बेड डेट रिजर्व, ये है अपना एडजस्टमेंट का, जो हमने अभी फाइंड किया, अभी लिखा, जो 1,200 रुपीज था। दोनों को प्लस कर देना है, दोनों को क्या करना है प्लस।
तो वैल्यू आ जाएगी 9200, ये वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो 6 एडजस्टमेंट अपनी क्या है? क्रेडिट परचेस ऑफ रुपीज 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेस हुआ है, देखो परचेस हुआ है तो पहले ऊपर परचेस की एंट्री देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये परचेस कहलाता है, ठीक है। ये है 4,64,000, तो ये अपन लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ये रहा डेबिट अमाउंट इस साइड, और यहाँ पे लिखते हैं अपन क्रेडिट। तो यहाँ पे 2 लिख के मैं परचेस लिख देता हूँ। परचेस अपना था 4,60,000, अरे बाहर नहीं लिखना है, अंदर ही लिखना है 4,64,000। इसमें आपको अनरिकॉर्डेड बोला है ना, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अनरिकॉर्डेड परचेस प्लस करना है। WR कितना प्लस करना है? 1600 रुपीज का। दोनों को प्लस करेंगे तो 4,65,600 अमाउंट आ जाएगा। ये अपना वो परचेस का एंट्री। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? तो भाई ये अनरिकॉर्डेड परचेस है, जो क्रेडिट परचेस ऐसा मेंशन किया है, आपको दिया हुआ है क्रेडिट परचेस भी है। तो इसकी दूसरी एंट्री, जब परचेस बढ़ता है अनरिकॉर्डेड होता है, तो अपना एक क्रेडिटर जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो अपना क्रेडिटर अमाउंट कहाँ है? ये रहा बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ 32,000 लाइबिलिटी साइड, इसको अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्रेडिटर्स के अंदर, क्रेडिटर्स 32,000, और इसमें प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेस जो है 1600। दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 33,600। चलो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आई होप के एडजस्टमेंट्स अपने शायद कब सब कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, अब हमें वन बाय वन जो ऊपर की एंट्रीज है वो कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले डेबिट साइड की एंट्रीज देखते जाते हैं। ऑफिस एक्सपेंस जो है वो मेंशन कर देते हैं 80,000 का, एंड साथ साथ में दूसरी एंट्री भी देख लेते हैं। शोरूम रेंट ये भी 10,000, ये भी मेंशन कर देते हैं, ये दोनों डेबिट साइड P&L के जाएगा। तो ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ऑफिस एक्सपेंस 80,000। दूसरा था शोरूम रेंट जो था 10,000 का, ये हो गया क्लियर। इसके बाद एंट्री बोली है पैकेजिंग एक्सपेंस 12,000 का। पैकेजिंग एक्सपेंस भी अपन यहाँ मेंशन कर देंगे 12,000 का, तो वो भी मेंशन करना बाकी है, तो वो कर देते हैं। पैकेजिंग एक्सपेंस भी कहाँ आएगा? P&L के डेबिट साइड आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं पैकेजिंग एक्सपेंस 12,000। इसके बाद एंट्री, तो इसके बाद हमारा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बेड डेट हो गया था, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 14,000 का, एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी है 20,000 का, तो वो भी मेंशन कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 14,000 और सेलिंग एक्सपेंस है 20,000। तो यहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अपने पास सबसे पहले 14,000 का, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो है 20,000 का। चलो इतना वैल्यू क्लियर है। अब आगे, तो आगे बोला हुआ है फाइनेंशियल एक्सपेंस है 6,000 का, एंड सैलरी एक्सपेंस है 16,000 का। ये दोनों भी मेंशन करेंगे, P&L के डेबिट साइड जाएगा। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस 6,000, एंड दूसरा था सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, जो अमाउंट था 16,000 का। चलो इतना हुआ क्लियर। अब बाकी गए, तो भाई अब अपने पास टैक्स इंश्योरेंस अपना ये भी एक्सपेंस होता है, जो 2,000 है वो भी कर देंगे। तो टैक्स इंश्योरेंस भी लिख देते हैं हम, टैक्स इंश्योरेंस, और लिख देते हैं इंश्योरेंस 2,000 रुपीज। चलो इतना हुआ क्लियर। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो भाई इस साइड की जो एंट्रीज है वो हो गई क्लियर। ये नेट प्रॉफिट वगैरह में मेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये सब नया आएगा, ये पुराना था। अब अपन क्रेडिट साइड देखें तो सबसे पहला है सेल 7,84,000। उसको अपन कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देंगे। यहाँ पे बाई करके लिख देते हैं सेल्स 7,84,000, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट व्हाट? सैलरी इनकम है, इनकम कोई भी टाइप की होती है, ठीक है। सैलरी इनकम मतलब हमें नहीं पता है कौन सी इनकम है, तो एक नॉर्मल सी सैलरी इनकम सस्पेंस जैसी है, सब मिला जुला के, मतलब छोटा छोटा जो खर्चा होता है, मतलब छोटा छोटा इनकम होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सैलरी इनकम को 7,000 को लिखना है अपन को यहाँ पे P&L के क्रेडिट साइड, कितना 7,000 है। और बैड डेट रिटर्न देखो, उसके नेक्स्ट वाले भी देख लेते हैं। बैड डेट रिटर्न 1,000 है, ये भी पैसा आ गया, तो इनकम हुई है, तो इसको भी लिख देंगे 1,000। तो सैलरी इनकम एंड बैड डेट रिटर्न दोनों मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन P&L के क्रेडिट साइड सैलरी इनकम 7,000 की, एंड बैड डेट रिटर्न
1000 का, ये मेंशन कर दिया। चलो अब अपना जो P&L एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो गिवन था क्वेश्चन में, वो हमने कर दिया क्लियर। अब यहाँ पे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया, P&L अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब है ना बैलेंस शीट की एंट्रीज भी कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद ही इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो बैलेंस शीट में ड्राइंग दिया हुआ है, अगर लाइबिलिटी साइड देखे तो ड्राइंग दिया हुआ है 48,000 दारा का, एंड दिया हुआ है 24,000 मीरा का। तो दोनों की ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं ड्राइंग 48,000 जो है वो धारा का है, एंड 24,000 है वो मीरा का ड्राइंग है। चलो ड्राइंग की एंट्री हुई खत्म। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे नया आएगा वो मेंशन करेंगे। बिल्स पेबल, लास्ट में बिल्स पेबल बाकी है, वो 8,000 थे, वो लिख देते हैं। वो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं बिल्स पेबल, अमाउंट अपन भूल गए वापस से 8,000, तो 8,000 की एंट्री अपन यहाँ मेंशन कर देते हैं। चलो अब बाकी है हमारा एसेट का जो एंट्रीज है वो। तो एसेट में बिल्डिंग हो गया था, मशीनरी बोला है 20,000 एंड फर्नीचर बोला है 20,000, तो दोनों को लिख लेते हैं मशीनरी एंड फर्नीचर। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मशीनरी और फर्नीचर। मशीनरी अपना है 20,000, फर्नीचर भी अपना 20,000, ये लिख दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो भाई हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, 24,000, तो इन्वेस्टमेंट भी लिख देते हैं, वो भी अपना बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा, वो तो सब लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में। तो इन्वेस्टमेंट 24,000। नेक्स्ट व्हाट, कैश बैलेंस 10,000 का है एंड बैंक बैलेंस 25,000 का है, ये भी मेंशन कर देते हैं। कैश बैलेंस 10,000, कैश बैलेंस 10,000 एंड बैंक बैलेंस है अपना 25,000। ये हो गया क्लियर। इसको 25 को सही से लिखते हैं, इतना ज्यादा कैसे हो गया, 25,000, अरे अरे बस से सही नहीं, ठीक है, क्या हो रही है, 25,000। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है अपना बिल्स रिसीवेबल 5,000 के, तो बिल रिसीवेबल भी लिख देते हैं 5,000 के, ये भी मेंशन कर देंगे बिल्स रिसीवेबल्स 5,000। चलो अभी जितनी भी हमारी एंट्रीज क्वेश्चन में थी वो सब हुई कंप्लीट। अब वन बाय वन अपन करेंगे अकाउंट को क्लोज। सिर्फ नंबर 1 जो अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, उसको क्लोज करना है हमें। तो आपको दिख रहा है कि सेलिंग साइड जो है, मतलब सेल्स का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है, कितना है, तो वो मेंशन किया हुआ है 7,84,000, तो यही अमाउंट सबसे ज्यादा आएगी। इसमें से हमें माइनस करना है 4,65,600। अब देखो यहाँ कैलसी का यूज करना पड़ेगा, तो मैं पहले कैलसी ले लेता हूँ। चलो ये आ गया अपने पास कैलसी, कैलसी को इससे ले लेते हैं। अब 7,84,000 में से हमें माइनस करना है 4,65,600, तो वैल्यू अपने पास आ गई 3,18,400। तो इसको अपन कहाँ लिखेंगे, तो भाई ये अपना जो है क्रॉस प्रॉफिट है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट है 3,18,400, और नीचे तो टोटल वही आएगा 7,84,000 एज इट इज। चलो ग्रॉस प्रॉफिट हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाएंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपन लेके जाएंगे सेकंड नंबर का जो अपना एंट्री है वहां पे। तो सेकंड नंबर क्या है, P&L अकाउंट है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो अमाउंट है उसको लेके जाएंगे 3,18,400 को, मतलब कि इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसको लेके जाके लिखेंगे अपन बाई में, क्योंकि यहाँ पे डेबिट है तो वहां क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे आपको मेंशन करना है तो लिख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट लिख देना। यहाँ पे ये अमाउंट कितना है 3,18,400। अब इसका टोटल हमें करना है, तो इसका टोटल अपन पहले इस साइड का कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का। तो 3,18,400 प्लस 800 प्लस 7,000 प्लस 1,000, वैल्यू आ गई अपने पास 3,27,200। मेंशन कर देते हैं इधर 3,27,200, यहाँ पे भी वही लिख देंगे 3,27,200। अब इस साइड का अमाउंट आ गया टोटल। अब वो मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट में जो डेबिट वाली वैल्यूज है उसको मैं माइनस करता जाता हूँ, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो मेरा होगा नेट। 3,27,200 माइनस 800 प्लस 7,000 प्लस 1,000, वैल्यू आ गई अपने पास 3,27,200। अब इस साइड का अमाउंट आ गया टोटल। अब वो मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट में जो डेबिट वाली वैल्यूज है उसको मैं माइनस करता जाता हूँ, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो मेरा होगा नेट
प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट भी लिख देता हूँ, जो भी अमाउंट आएगा मैं डायरेक्ट उसके सामने मेंशन कर दूंगा। ये क्लियर मुझे पता चल रहा है कि भाई जो क्रेडिट की एंट्री है वो ज्यादा है, उसका अमाउंट ज्यादा है, तो आपका नेट प्रॉफिट ही आना है। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, वो अपन टोटल जो अमाउंट है उसमें से माइनस करते जाएंगे एक एक वैल्यू। तो पहले माइनस 24,000 करेंगे, फिर माइनस करने 7,600, फिर 9,200, फिर 80,000, फिर 10,000, फिर 12,000, then 14,000, then 20,000, then 6,000, then 16,000, and then last 2,000। तो वैल्यू आ गई 1,26,400। ये अपना नेट प्रॉफिट है, तो उसको नेट प्रॉफिट में ही मेंशन कर देंगे डायरेक्ट, 1,26,400। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ लेके जाएंगे, तो भाई ये नेट प्रॉफिट अपना वैल्यू हो जाएगा, इसको कर देते साइड थोड़ी देर के लिए। अब देखो मैंने कौन सी एंट्री पहले की, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री यहाँ पे की। आपको ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का वैल्यू मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ये नेट प्रॉफिट नंबर 3 अकाउंट के अंदर जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब कहाँ लिखेंगे, तो ये डेबिट में लिखा है तो उसके अपोजिट साइड अभी क्रेडिट में लिखेंगे। ये अपना नेट प्रॉफिट है, जो अमाउंट है 1,26,400। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब कलर मैच करना, जहां से जो एंट्री कलर के साथ मैच हो रही है, मतलब उसका मतलब कि वही सेम एंट्री मैंने वहां पे की है, ठीक है। अब क्या, तो भाई अभी हमें करना है टोटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपको दिख रहा है कि 1,26,400 अमाउंट ज्यादा है, तो उसी को पहले मेंशन कर देता हूँ मैं। टोटल में लिख देता हूँ 1,26,400, और यहाँ पे भी 1,26,400। अब ये अमाउंट अपना ज्यादा आ गया। अब इसमें से 14,000 सिर्फ माइनस करना है। कितना अमाउंट माइनस करना है, 14,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पता है कि ये डिविजिबल प्रॉफिट आने वाला है। क्या आने वाला है, डिविजिबल प्रॉफिट। किसका है भाई, दारा एंड मीरा का। अब आपको ये पता होना चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में माइनस होगा। तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 3:2। तो देखो 1,26,400 में से पहले 14,000 माइनस कर लेते हैं, तो वैल्यू जो बची वो है 1,12,400। ये जो अमाउंट है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो इनटू हम कर देंगे 3 डिवाइड बाय कर देंगे 5। तो एक वैल्यू आ गई 67,000, सॉरी 67,440। अब इसमें से मैं माइनस कर देता 112,400, तो दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई 44,960। दोनों का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,12,400 हो सकता है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ डिफरेंट कलर से। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है अपना, इस डिविजिबल प्रॉफिट को मैं लेके जाऊंगा 4th नंबर के अकाउंट के अंदर, जो है अपने पास है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं लिख रहा हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। आपको पता है मैंने बोला अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो अमाउंट है 67,440, और दूसरा जो है मेरा का अमाउंट 44,960। अब यहाँ का टोटल करना बाकी है, पहले इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कौन सी एंट्री हमने कहाँ से लिखी है। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं पहले। तो पहले तो है 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 67,440। ये मैंने किया धारा का क्रेडिट अमाउंट टोटल। वैल्यू आ गई 2,35,440। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 2,35,440। अब इसमें से 35,000, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 2,35,440। इसमें से हमें 48,000 माइनस कर देना है, तो हमें जो मिलेगा वो है बैलेंस सीडी। तो माइनस करने पे वैल्यू मिल रही है 1,87,440। तो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस सीडी, दैट इज 1,87,440। अब हमारा मीरा का अमाउंट है वो टोटल करना बाकी है, तो 1,12,000, सॉरी 1,20,000 प्लस 6,000, जो हो गया 1,26,000, और प्लस करेंगे 44,960। वैल्यू आ गई 1,70,960, 1,70,960। यहाँ पे भी लिख देंगे 1,70,960। इसमें से हमें माइनस करना है कितना, 24,000। तो वैल्यू आ जाएगी 1,46,000, 1,46,960।
अब देखो मैंने दोनों की एंट्री कंप्लीट कर दी, बैलेंस शीट हमें मिल गया। इस बैलेंस शीट को हमें कहाँ लेके जाना है, तो हमें अभी लास्ट जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें इसको लेके जाना है। तो इसको हाल फिलहाल कर देते हैं क्लोज, ये हो जाता है तो ठीक है, वरना इसको साइड में लिख देते हैं, रख देते हैं। अब हमारे पास जो है बैलेंस सीडी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से आया, उसको मेंशन करेंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट दारा एंड मीरा। दारा का अमाउंट है 1,87,440, मीरा का अमाउंट है 1,46,960। दोनों का करेंगे टोटल, तो टोटल करने के लिए ये रहा कैलसी 1,87,440 प्लस 1,46,960, वैल्यू आ गई 3,34,000 3,34,400। अब इसको हम टोटल करते ही जाते हैं ताकि हमारा बैलेंस शीट का अब हम फाइनल पता चले कि ये टैली हो रहा है या नहीं। प्लस करेंगे 33,600, हो जाती है मिस्टेक पे, प्लस 8,000, वैल्यू आ गई 3,76,000। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं उसको 3,76,000। अब इसमें से मैं सब वैल्यूज माइनस कर रहा हूँ, जो अपनी एसेट साइड की एंट्री माइनस कर रहा हूँ, 0 आ गया तो अपना बैलेंस टैली हो रहा है। तो -2,16,000, -400, -800, -54,800, -20,000, -again 20,000, -24,000, -10,000, -25,000 एंड -5,000। देखो 0 आ गया, इट मीन्स दैट कि अपना ये जो बैलेंस है वो टैली हो गया है। भैया बंद हो जा, अभी जरूरत नहीं है तेरी, चलो इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई मेहनत थी नहीं इसमें, लेकिन यहाँ से अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती जाएगी। एक बार इसके जो अकाउंट्स अब आप देख लो, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल आपको दिख रहा है, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन सी एंट्री हम कहाँ से लेके आए। तो ये रही एंट्री जो कैरी फॉरवर्ड की है सेम कलर से। देन सॉरी, यहाँ पे ये एंट्री कैरी फॉरवर्ड नहीं की है, एक मिनट यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं, हमने जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है ये अमाउंट यहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है, ये ध्यान देना, बैलेंस सीडी जो है वो हमने लिखा है। चलो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो आप, और साथ ही में आप पीएनएल अकाउंट एंड ट्रेडिंग जो अकाउंट है वो देख लो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत अच्छे से 1 बाय 1 आराम से एंट्री करेंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मीनवाइल आपको इस क्वेश्चन की एंट्रीज के अंदर कितनी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप दैट कि आप मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर करोगे, उसका रिप्लाई करोगे। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।